एक तरफ था एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों में झुकाना चाहता था, और दूसरी तरफ था एक अकेला योद्धा जो अपनी मातृभूमि के लिए उस साम्राज्य से टकराने को तैयार था। तो चलिए आज जानते हैं महाराणा प्रताप की इस अमर कहानी को। एक ऐसा योद्धा जिसने झुकना सीखा ही नहीं, बस यही एक लाइन महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का सार है। ये कहानी है उस हिम्मत की जो कभी टूटी नहीं, और उस इरादे की जो कभी डिगा नहीं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है 16वीं सदी की। ये वो दौर था जब मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य पूरे भारत में अपनी जड़ें फैला चुका था। उस दौर में एक एक करके कई बड़े राजपूत राजाओं ने मुगल सत्ता के आगे सिर झुका दिया था। पर एक राज्य था मेवाड़, जिसने साफ कह दिया कि गुलामी मंजूर नहीं, और इस बगावत की मशाल थामे खड़े थे महाराणा प्रताप। और मेवाड़ का यही इनकार, यही वजह बना इतिहास के सबसे बड़े टकरावों में से एक की। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दो अलग अलग विचारधाराओं और दो चट्टान जैसे मजबूत इरादों की टक्कर थी। तो मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ थे अकबर, जिनका सपना था पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज करना, और दूसरी तरफ थे प्रताप, जिनका एक ही संकल्प था, अपनी मातृभूमि की आजादी किसी भी कीमत पर। और जब दो ऐसे मजबूत इरादे टकराते हैं तो इतिहास रचा जाता है। इसी टकराव ने नींव रखी उस महासंग्राम की जिसे आज हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी युद्ध का मंच अब पूरी तरह से तैयार था। तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ी। 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। ज्यादातर राज्यों ने अकबर की हुकूमत मान ली, लेकिन प्रताप ने साफ इनकार कर दिया, और इसी का नतीजा था 18 जून 1576 का वो ऐतिहासिक दिन जब हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। तो इस महासंग्राम में आमने सामने कौन थे? भाई, एक तरफ तो थे खुद महाराणा प्रताप अपनी मेवाड़ की सेना के साथ, और उनका मुकाबला करने आई थी विशाल मुगल सेना जिसे लीड कर रहे थे मान सिंह, और उनके साथ था बहलोल खान जैसा एक बहुत ही ताकतवर योद्धा। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस एक पल पर जिसने महाराणा प्रताप को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये था उनका वो अविश्वसनीय प्रहार। सोचिए जरा, युद्ध शुरू हो चुका है। हल्दी घाटी की वो तंग घाटी तलवारों के टकराने की आवाजों और योद्धाओं की ललकार से गूंज रही है। ये एक ऐसी जंग थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। और इसी शोर और हाहाकार के बीच अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप एक तूफान की तरह दुश्मनों की सेना में घुस जाते हैं। और वहीं ठीक उनके सामने आ खड़ा होता है बहलोल खान। अब ये बहलोल खान कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो अपनी बेहिसाब ताकत और जबरदस्त लड़ाई के लिए जाना जाता था। मतलब ये दो सूरमाओं की सीधी टक्कर थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार का ऐसा वार किया कि एक ही झटके में बहलोल खान और उसका घोड़ा दोनों बीच से दो टुकड़ों में कट गए। ये मंजर देखकर पूरी मुगल सेना में सन्नाटा छा गया। प्रताप के उस एक वार ने बेशक जंग का रुख कुछ देर के लिए बदल दिया, लेकिन इस लड़ाई का असली फैसला तलवारों से नहीं बल्कि हौसलों से होना था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? देखिए, अगर हम सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो हल्दी घाटी की लड़ाई का कोई साफ नतीजा नहीं निकला। किसी को भी निर्णायक जीत नहीं मिली। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, इस जंग के बाद भी महाराणा प्रताप का जज्बा, उनका हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। उन्होंने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। और बस यहीं से महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो बन गए एक सोच, एक प्रेरणा की अमर विरासत, और उनका संदेश आज भी उतना ही अहम है। तो आखिर क्या है प्रताप की विरासत? ये एक सीधी और सच्ची सीख है कि अपने स्वाभिमान और अपनी आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती, नतीजा चाहे जो भी हो। प्रताप की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि स्वाभिमान और आजादी से ऊपर कुछ भी नहीं, कि अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। और ये कि असली साहस जीत या हार से नहीं बल्कि कभी हार ना मानने वाले जज्बे से नापा जाता है। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी उस बेमिसाल वीरता की गवाह है।
महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही संदेश देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपने उसूलों पर, अपने स्वाभिमान पर हमेशा डटे रहना चाहिए। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय हिंद।